जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से बहुत प्रेम था। इनके पिताजी का इनके ऊपर पूर्ण प्रभाव पड़ा। आइए इनको एक बार फिर से समझ लेते हैं। कहा गया ये राष्ट्र कवि थे। दूसरी बात बताई गई, इनका जन्म स्थान चिरगांव जो झांसी जिले में पड़ता है। जन्म वर्ष बताया गया 1886 ईस्वी। मतलब ये जयशंकर प्रसाद से 4 वर्ष बड़े थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 या 90 में माना जाता है। तो इस तरह से कहा जाएगा कि ये जयशंकर प्रसाद के समकालीन भी थे। वह बात अलग की है कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 1937 में ही हो गई थी, लेकिन उससे पहले तो साथ रहा। यह भी बताया गया इसमें कि इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। और इसका मुख्य पॉइंट एक और आया है, कहा गया ये भी साहित्य प्रेमी थे। इनके साहित्य प्रेमी का रूप बालक पर भी पड़ा। आइए आगे देखते हैं। इन्होंने स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनकी प्रारंभिक रचनाएं वास्योपकारक में छपती थी। बाद में ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और ये उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। आइए इतना समझ लें। कहा गया ये विद्यालय में तो पढ़े ही, महाविद्यालय में तो पढ़े ही। दूसरी चीज बताया गया, इन्होंने स्वाध्याय से ही यानी अपने आप से ही भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पर कुछ भाषाएं दी गई हैं, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी, और अन्य भी भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये भी कहा गया कि इन्होंने जो रचनाएं की वे सबसे पहले वास्योपकारक में छपनी शुरू हुई थी। मतलब वास्योपकारक एक पत्रिका है जिसमें इनकी रचनाएं छपती थी। अगला बताया गया इसी में कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और ये यानी गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु भी मानते थे। आइए आगे देखते हैं। इन्हें साकेत महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। पद्म विभूषण प्राप्त उपाध्याय जी का 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में देहावसान हो गया। आइए इतना फिर से समझें। कहा गया साकेत का नाम आया है इसमें दोस्तों, जैसा कि साकेत का ही अंश आप अपनी कक्षा में यानी कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं। और यह कहा गया कि साकेत एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य पर हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हो गई। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। इनकी 40 मौलिक रचनाएं हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं। भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, काबा, करबला आदि। छोटी छोटी रचनाएं अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास आदि। आइए इनकी रचनाओं को फिर से समझ लेते हैं। कहा गया इनकी रचनाएं 40 मौलिक हैं यानी मूल रूप से इनके द्वारा लिखी गई हैं, और इन्होंने अनुवाद की वो अलग से हैं। यहाँ पर प्रमुख रचनाएं जो थी उनके नाम दिए गए हैं और बहुत सी हैं जिनके नाम यहाँ पर नहीं आए। बताया गया भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, काबा, करबला आदि। छोटी छोटी रचनाएं भी बताई गई हैं, अनघ, तिलोत्तमा और चंद्रहास। आइए इनके जीवन परिचय को संक्षेप में देख लेते हैं, जिससे इनका जीवन परिचय याद करने में और आसानी हो जाए। तो इनका जीवन परिचय संक्षेप में प्रस्तुत है। ये युग की बात करें तो युग द्विवेदी, शुक्ल, शुक्लोत्तर, स्वातंत्र्योत्तर। जन्म वर्ष 1886 ईस्वी। जन्म स्थान चिरगांव, झांसी। पिता रामचरण गुप्त। भाषाओं का ज्ञान अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी।
संपर्क महावीर प्रसाद द्विवेदी, मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी। तो जैसा कि दोस्तों हम आशा करते हैं आप लोगों को इनका जीवन परिचय और रचनाएं जो मुख्य रूप से 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना होता है, उतने शब्दों में आप इतना पढ़ने के बाद में, इतना सुनने के बाद, समझने के बाद में लिख सकते हैं। जैसा कि इनके मेन पॉइंट को बाद में ले लिया गया है, इन पॉइंट्स को याद करने के बाद में आप 80 से 100 शब्द का जीवन परिचय आप किसी का भी बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के अंक में इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।